हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास की वरुधनी एकादशी 13 अप्रैल को पड़ रही है और इसी दिन ही व्रत रखा जाएगा। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताइए जिससे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत रखने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान से, स्वर्ण दान अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में विलाप का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, कोदे, शाक, मधुर, दूसरे का अन्न, सत्री भोग और दूसरे बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मधानता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान ने कहा कि राजन, तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वालों हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनके पैर फिर से सही हो गए। तो ये थी वरुथनी एकादशी की कथा। इस व्रत के नियमों को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आइए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी व्रत को सफल बनाने के लिए क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। अगर आप निर्जन व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप केले, सेब, संतरे, अंगूर, पपीता जैसे फल खा सकते हैं। ये शरीर की ऊर्जा देते हैं और पचने में भी हल्के होते हैं। घर का बना हुआ दूध, दही, छाछ और पनीर खाना अच्छा रहता है। ये शुद्ध होते हैं और व्रत के लिए उपयुक्त होते हैं। बादाम, किशमिश, काजू और अखरोट जैसे सूखे मेवे खाए जा सकते हैं। ये ऊर्जा बढ़ाते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं। आलू, शकरकंद और अरबी को हल्का पकाकर खाया जा सकता है। ये व्रत के भोजन में आमतौर पर शामिल होते हैं। कट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा व्रत के लिए अच्छे विकल्प हैं। इनसे रोटियां, पकौड़े बनाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी या उससे बने अन्य व्यंजन खाए जा सकते हैं, जो व्रत के दौरान एक महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। चाय या कॉफ़ी पी जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि इसे बिना दूध और चीनी के सादा ही पिया जाए। व्रत के दिन चावल, गेहूं और सामान्य अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के नियमों के विरुद्ध माने जाते हैं। वरुथनी एकादशी का पारण 14 अप्रैल को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:54 से लेके 8:30 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर का समापन सुबह 6:54 होगा, जिसके बाद ही व्रत खोलना शुभ माना जाता है। तो ये थी वरुथनी एकादशी से जुड़ी हर एक नियम व विधि व कथा आपको मैंने बताई। आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।